जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक बदनसीब लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो लड़की को कई बार उसके पिता ने रोड पर फेंक देते हैं, चौराहे पर रख देते हैं। और एक दिन जब वो शिक्षक बनती है और अध्यापिका बन के जब अपने स्कूल में जाती है, तो स्कूल के बच्चे भी उनको देख के दंग हो जाते हैं कि मैडम के इतने उम्र हो गए हैं और अभी तक शादी क्यों नहीं किए हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल पे, अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैडम पढ़ा रही थी, स्कूल में पढ़ा रही थी और बच्चे सब सोच रहे थे मन ही मन कि मैडम की इतनी उम्र हो गई है, अभी तक शादी क्यों नहीं है, अभी तक शादी क्यों नहीं है। ऐसे ही हमारे समाज में चलते रहता है। एक बार ऐसी बात है, लंच का समय था, मैडम ऐसे ही बैठी हुई थी, तो स्कूल के बच्चे लोगों ने सोचा कि चलो एक बार मैडम से पूछा जाए कि मैडम का अभी तक शादी क्यों नहीं हुआ है, मैडम को उम्र हो गई है, अभी तक शादी क्यों नहीं की है। काफ़ी बच्चे लोग डर भी रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैडम के पास गया और मैडम को कई बच्चों ने पूछा, मैडम हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे आपसे पूछने के लिए कि मैडम का अभी तक शादी क्यों नहीं है, मैडम का अभी तक शादी क्यों नहीं है, इतना उम्र हो गया मैडम को, क्या कारण है। बहुत हिम्मत करके आज आया हूँ आपसे पूछने के लिए। मैडम ने बोली, ऐसी बात है, चलो आ जाओ मैं बताता हूँ। सारे बच्चों को मैडम ने, लंच का टाइम था, फ्री थी, और मैडम ने बैठा लिया और उन लोगों को बताने लगा। बोलता, आओ मैं एक कहानी सुनाता हूँ, पहले कहानी को सुन लो। तो मैडम ने बताई कि एक गांव था, एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी रहता था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद कोई बच्चा नहीं हुआ, और एक बार बहुत मन्नतें मांगे, बहुत इलाज कराने के बाद एक लड़की जन्म लेती है। घर में बहुत खुशी होती है। खुशी होने के बाद सारे लोग खुश थे। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद एक और लड़की जन्म लेती है, दूसरी। परिवार में इसे खुशी चल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद वो महिला को और एक लड़की जन्म लेती है। तो उसका पति और थोड़ा घर में थोड़ा सा मायूसी छा जाता है कि बार बार लड़की हो रहे हैं। किसी तरह वो महिला ने एडजस्ट किया और अपने आप को स्थापित कर रखा। ऐसे समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस परिवार में उस महिला ने एक और बच्ची को जन्म दिया। तो गुस्से से उसका पति आए, और जब उसको पति को मालूम चला कि आज हमारा और एक बेटी हुई है, चौथी बेटी ने जन्म लिया है, उस महिला के पति को काफ़ी तकलीफ़ हुआ और गुस्से से आए और बोले अपनी पत्नी से कि तुम बार बार बेटी को जन्म दे रही हो, क्या है ऐसा, अब की बार अगर दोबारा ऐसा बेटी हुआ तो हम उसको फेंक देंगे, हमको जान से मार देंगे। बहुत गाली गलौज दिया, धमकी दिया। इसमें हालांकि उस महिला का कोई कसूर नहीं था, बेटा हो या बेटी, उसमें उसकी माँ का क्या गलती रहता है। समय ऐसे ही बीतता गया, समय बढ़ रहा था आगे। कुछ समय बाद उस महिला ने एक और बच्ची को जन्म दिया, और बच्ची को जन्म देने के बाद जब उसके पिताजी को पता लगा, उस महिला के पति को पता लगा, तो पति गुस्से में आया और उस महिला से उस बच्ची को छीन के ले गया। और रात को अंधेरे में उस महिला के पति ने उस बच्ची को जाके एक चौराहे पे रख दिया, सड़क पे, कि कोई लेके चला जाएगा, हम तो बेटी से परेशान हैं। वो बच्ची रात भर पड़ी रही उस चौराहे पर, लेकिन कोई नहीं लिया। सुबह उस आदमी को थोड़ी सी दया और देवला, जाके देखते हैं वहाँ पे कोई लेके गया बच्ची को कि ऐसे ही पड़ा। देखा सुबह जाके तो वैसे ही बच्ची रो रही थी, पड़ी थी। उस आदमी ने उसको घर ले आया और दिन भर रखा अपने घर पे। फिर शाम हुआ, फिर उस आदमी ने उस बच्ची को चौराहे पे जाके छोड़ दिया। रात भर रहा और फिर सुबह देखने गया कि वो बच्ची है कि नहीं है। देखा तो वो बच्ची वैसे का वैसे ही पड़ी हुई थी। ये सिलसिला कई दिन तक चला। थक हार कर उस आदमी ने बोला, अब इस बच्ची को हम कहीं रखने रोड पर नहीं जाएंगे, अब हम पालेंगे।
इतना रोड पे छोड़ने के बाद भी कोई नहीं ले रहा है बच्ची को। ये अभागन बच्ची कैसी है, ये मेरे गले पर गई है। ये वो अपने घर पे ले आया और पोसने पालने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और इस बार लड़का हुआ। और लड़का हुआ, घर में काफ़ी खुशी का माहौल था। इस बार लड़का हुआ था और खुशी का माहौल हो को नहीं, खुशी का माहौल था। ऐसे ही समय बीता, लेकिन ऐसा एक घटना आया, दुख की घड़ी आई, जिसकी बड़ी वाली लड़की के देहांत हो जाती है, वो मर जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहती है। काफ़ी लोग दुख भी हो गए, लड़की बड़ी थी। उसके बाद कुछ दिन बीतने बाद फिर एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर एक लड़का हुआ महिला को, फिर एक लड़का हुआ। उसके कुछ दिन बाद फिर एक उसके बड़ी वाली की छोटी वाली लड़की है, वो मर जाती है, वो गुजर जाती है, उसका स्वर्गवास हो जाता है। ऐसे कर कर के उस महिला को 4 लड़के हुए और जो 4 लड़की थी वो 4 का 4 लड़की इस दुनिया से चल बसी। तो चारों लड़की का स्वर्गवास हो गया। बहुत ही दुख की घड़ी था ये। उसके बाद 4 लड़का और एक ये लड़की थी। ये एक लड़की पढ़ रही थी, 4 भाई में एक लड़की था। काफ़ी ऐसे समय बीत रहा था पढ़ाई लिखा करके। जब ये लड़की बड़ी हो गई तो एक शिक्षक की नौकरी मिल गई। इतने में जो भाई था उसके 4, वो भी धीरे धीरे बड़े हो गए, सबके शादी भी हो गए। और इस लड़की ने सोच समझ के शादी नहीं किया। पहले देख लेते हैं, हम इस घर के बड़े लड़की हैं, पहले भाइयों को संभाल लेते हैं, तब हम शादी करेंगे। ये सोचते सोचते इस लड़की का एज हो गया, उम्र हो गया। और भाइयों को जैसे जैसे शादी होते गया, सब भाई अपने अपने बीवी बच्चे परिवार को लेके अलग अलग शहरों में रहने लगे। सबको मालूम है शहर में जो है सो ज़्यादा सुखी रहते हैं आदमी, तो शहर में रहने लगे। 4 का 4 भाई शहर में रहने चला गया और वो एक लड़की थी वो बच गई। और आज कुछ समय पहले ये कहानी सुना से बताता हूँ। कुछ समय पहले उस लड़की का माँ का भी देहांत हो गया, माँ का निधन हो गया। माँ भी इस दुनिया से चल बसी और बच गए अकेले पिताजी पापा। ये कहानी, और क्या बताऊँ, ये कहानी सुनाते सुनाते उस अध्यापिका ने भी भावुक हो गई। आँख से आंसू निकल गया अध्यापिका का और बोलने लगी, जो उस बच्ची ने शादी अभी तक नहीं किया इसलिए कि उसका पिताजी अकेले हैं और वो शादी करके चली जाएगी तो उसका पिताजी का कौन देखभाल करेगा। और आप लोग को बता दूं, आप लोग इतने बच्ची हो पूछ रही तो मैं बताता हूं। आप लोग को पता है वो जो 5वीं बच्ची थी वो मैं ही हूं। और जब भी मैं पिताजी को खाना खिलाती हूं तो बोलते हैं मेरे पिताजी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया, मैं तुम्हें अभागा समझ के रोड पे फेंक दिया था, लेकिन तुम नहीं होती तो आज मेरा क्या हाल होता। अब तुम ही बचाओ बच्चों, क्या करना चाहिए मुझे। ये कहानी कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा।